पहले जो है वो इतनी आसानियाँ नहीं थी जब मैंने स्टार्ट किया था 2020s में। तो उसमें क्या था कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थी। ये काम नॉर्मली घर पे बैठ के भी हो सकता है, मोबाइल से भी हो सकता है, लेकिन मोबाइल से तब हो सकता है जब मोबाइल से करने वाला हो। तो फिर वो टीम 2 की जगह फिर 4 पे गई, 4 की जगह पे 6 पे गई। नाउ वी हैव द टीम लाइक इन बांग्लादेश। हमारे बांग्लादेश में भी लोग हैं। इफ़ द चैनल इज़ मेकिंग अराउंड $1000 पर मंथ। अच्छा, इसमें फिर ये नहीं होता कि जब वो देख रहा है यार कंटेंट भी मैं ही बना रहा हूँ, चला भी मैं ही रहा हूँ, तो मैं इधर 900 दे रहा हूँ, तो मैं अपना ही चैनल बना लेता हूँ घर जाके। दिसंबर 2024 में मुझे आज भी याद है, मैं इंस्टा पे अपनी स्टोरी डाल रहा था कि शॉर्ट्स पे अब रेवेन्यू बढ़ जाएगा जनवरी से, क्योंकि यूट्यूब टिकटॉक को बीट कर रहा था। इस वक्त भी टिकटॉक के इश्यूज चल रहे हैं यूएस में। बट बात सारी ये कि देखें ये काम भी कब तक। मैं कहता हूँ कि कल को आपके एआई टूल सारे बंद हो गए तो आप उसको लॉन्ग टर्म तो नहीं स्केल कर सकते। आप कहाँ खड़े हुए हैं फिर, आपका चैनल कहाँ खराब है। एक फेसलेस चैनल की ब्रांडिंग इस तरह हो सकती है कि आपको सिर्फ डिपेंडेंट एड रेवेन्यू से नहीं रहना है। देयर आर मल्टीपल वेज। कुछ हमारे फ्रेश चैनल्स हैं जो डीमोनेटाइज हैं, हम उससे भी पैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? म्यूज़िक कंपनीज़ की हेल्प से। 6 से 8 हज़ार डॉलर हमने एक इन्वेस्टर के साथ स्टार्ट लिया था। आज उस इन्वेस्टर का हमारा एक चैनल नहीं चल रहा, उसके 4 चैनल्स हमारे पास चल रहे हैं। सर आपको आरपीएम फाइनेंस के अंदर $35 to $40 आता है यूएस के अंदर। हाँ भाई, क्या है भैया, आज जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है वो एक इंतहाई मोटिवेटेड और इंतहाई सक्सेसफुल 20 साल के लड़के हैं। और मुझे खुशी होती है जब मैं यंगस्टर से मिलता हूँ जिनमें ग्रिट होती है, कॉन्फिडेंस होता है, क्यूरियोसिटी होती है, चीज़ों में घुसते हैं और रिजल्ट्स निकालते हैं। नाम है इनका अवैस करनी। MOQ ऑटोमेशन के नाम से इनकी कंपनी है। यूट्यूब के फेसलेस चैनल्स पे काम करते हैं और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने क्लाइंट्स के लिए भी हर महीने हज़ारों डॉलर का रेवेन्यू बना के देते हैं। अब ये 20 साल का बच्चा इस जर्नी में यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये फेसलेस चैनल क्या होते हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन क्या होती है, और किस तरह आप लोग भी घर बैठ के, अगर आपके पास सही टूल्स और सही दिमाग है, तो आप भी अपने बेसिक से एंड्रॉयड या आईफोन से हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं। आइए चल के अवैस करनी से बात करते हैं और जानते हैं ऑटोमेशन की दुनिया के बारे में। अवैस, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं कि ये MOQ ऑटोमेशन क्या है? MOQ ऑटोमेशन जो है वो मोहम्मद उवैस करनी ऑटोमेशन के नाम से एक ब्रांड, एक कंपनी है। और हमारी इसमें कोशिश है कि हम इसको पाकिस्तान के अंदर एक ब्रांड लेके आएँ। इट्स लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें हम लोग सोशल मीडिया मोनेटाइजेशंस पे काम करते हैं। इट्स लाइक फेसबुक, टिकटॉक एंड यूट्यूब। इस वक्त हमारा मेन जो फोकस है वो यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ है, जिसमें वी आर मैनेजिंग अराउंड 50+ चैनल्स इंक्लूडिंग माई, लाइक उसमें मेरे अपने भी चैनल्स हैं और हम इसमें इन्वेस्टर्स और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके भी चैनल्स को मैनेज करते हैं। अच्छा, लाइक ब्रेक इट डाउन लाइक अ फिफ्थ ग्रेडर। जो लोग सुन रहे हैं, आप किस टाइप के चैनल्स की बात कर रहे हैं? ये होते हैं फेसलेस चैनल्स। फेसलेस चैनल जिसमें बहुत से लोग अपना फेस नहीं दिखाना चाह रहे होते, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो ये फेसलेस चैनल्स स्पेशली चलते ही इंटरनेशनल मार्केट में। वैसे तो पाकिस्तान में भी चल रहे हैं लोग इसको, काफ़ी लाइक प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो काम कर रहे हैं इस पर। बट द थिंग इज़ के ROI जो है वो नहीं है पाकिस्तान में चैनल्स पे। RPM अच्छा नहीं है, रेवेन्यू रिटर्न इतना अच्छा नहीं आता। इस वजह से हम लोग जो है वो US में, UK, ऑस्ट्रेलिया। सो ये फेसलेस चैनल्स वो होते हैं जिसमें आता है टॉप 5 स्पोर्ट्स मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स इन द वर्ल्ड। मल्टीपल कैटेगरीज हैं। हाँ। लग्जरी में जैसे आप जो कह रहे हैं वो Motivational लग्जरी, होती यस, मोटिवेशनल हो गया, बिजनेस हो गया, क्राइम हो गया, एनिमल हो गया, क्रिप्टो हो गया। देयर आर लाइक मल्टीपल निशेस और हम लोग हर निश पे इस वक्त काम कर रहे हैं। ये वो चैनल होते हैं जिसमें AI डब्ड ऑडियोज होती हैं मोस्टली, या फिर डबिंग होती है, और बी रोल्स होते हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी जो वीडियो की स्क्रिप्ट है वो आप AI वॉइस ओवर से करवा रहे हैं या फिर आपके पास स्पेसिफिक कोई बंदा बैठा हुआ है जो उसको ह्यूमन वॉइस ओवर कर रहा है। उसका स्क्रिप्ट पूरी आपकी इंग्लिश में होती है और चलता ही वो US में। अब पहले जो है वो इतनी आसानियाँ नहीं थी जब मैंने स्टार्ट किया था 2020s में। तो उसमें क्या था कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थी। ये AI टूल्स का हमें पता भी नहीं होता था और ये थे भी नहीं। और यूट्यूब एक्सेप्ट भी नहीं करता था AI को। इसमें क्या होता था कि आपको लोगों को पर्सनली हायर करना पड़ता था वेबसाइट्स वगैरह से, और फिर आप उनको हायर करते थे, आप उनको स्क्रिप्ट देते थे, वो आपको रिटर्न में वॉइस ओवर बना के देते थे, फिर आप उसको एडिटर को बेचते थे, वो एडिटर फिर ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें करता था और इस तरीके से काम था। अब जो है वो आपकी रिसोर्सेज कट डाउन हो गई क्योंकि टूल्स ने आपका काम आसान कर दिया। आपने स्क्रिप्ट दी, उसने आपको वॉइस ओवर बना के दिया, लेकिन अब भी इसमें लिमिटेशंस हैं। हम लोग ये नहीं कि डायरेक्टली वॉइस ओवर निकाला और इसी को यूज़ कर लिया। हम लोग ये करते हैं कि इसमें क्लोनिंग्स कर रहे होते हैं
ताकि यूट्यूब उसको 100% AI कंसिडर ना करे। और सही। उसमें फिर ज़ाहिर है इस तरह की स्ट्रेटजीज़ कुछ होती हैं जिससे आप अपने कंटेंट की प्रेजेंटेशंस को जो है वो सही से दे सकें। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि आप टारगेट करते हो स्पेसिफिकली यूएस मार्केट को, तो यस। आप वीडियो यहाँ से अपलोड करते हो, तो ऐसा नहीं होता कि वो रीजनल वाइज चलती हैं वीडियोस? हाउ डू यू टारगेट अमेरिका, या अमेरिकन एल्गोरिदम कैसे वीडियो को पिक करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वर्थ ऑफ कंटेंट पे काम करना पड़ता है कि यूएस में यूट्यूब के ऊपर राइट नाउ जो व्यूअर है वो सर्च क्या कर रहा है, जिस नीच पे हम काम कर रहे हैं उसकी वर्थ क्या है। कंटेंट की वर्थ जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस कंटेंट की वर्थ क्या चल रही है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली पूरी प्रॉपर रिसर्च होती है, आउटलेट्स को देखा जाता है यूट्यूब पे, फिर उसकी रिसर्चिंग के बाद स्क्रिप्ट्स बनाई जाती हैं, स्क्रिप्ट्स के बाद वॉइस ओवर का एक वो होता है, और वॉइस ओवर के बाद एडिटिंग की जाती है वीडियो की, फिर थंबनेल, फिर पोस्टिंग की जाती है पाकिस्तान से। ट्रेंड्स जो हैं गूगल ट्रेंड से देखते हो कि अमेरिका में लोग क्या सर्च कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये आपको सिंपल यूट्यूब से भी देखने को मिल जाते हैं, यूट्यूब पे जो सर्च बार होता है वहाँ से आप देख लेते हैं इसको। और देयर आर मैनी वेबसाइट्स जिसमें मैंने अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे बताया हुआ ऑलरेडी, फ्री हम लोग हाँ, सिखाते भी हैं कि हाँ। आप कहाँ कहाँ से कौन कौन सी रिसोर्स से जाके ये सब चीज़ें। अच्छा, लोग बड़ा इंट्रीग होते हैं कि इस तरह के चैनल्स पैसे कितने बनाते हैं। इसमें कितनी रिसोर्स चाहिए होती है फर्स्ट ऑफ ऑल? मतलब आपको क्या हाई फाई लैपटॉप चाहिए, कोई मतलब पूरा स्टूडियो सेटअप चाहिए, या घर पे भी आप कर सकते हो? ये काम नॉर्मली घर पे बैठ के भी हो सकता है, मोबाइल से भी हो सकता है, लेकिन मोबाइल से तब हो सकता है जब मोबाइल से करने वाला हो। यहाँ पर असल में लोग सुस्त हो जाते हैं और रीजंस ढूंढते हैं कि मेरे पास अगर ये चीज़ नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मोबाइल से ही काम स्टार्ट किए जाते हैं, फिर बाद में आप जाके चीज़ें ज़ाहिर है अपग्रेडिंग करते हैं। और मंथली आप अगर स्टार्ट लेते हैं, देखें टाइम ज़रूर लगता है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फेसबुक और टिकटॉक की तरह जल्दी रिजल्ट्स नहीं देता, इट्स अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। बट आपने अगर कंसिस्टेंट रह के काम कर लिया तो आपको भी शायद आइडिया होगा कि यूट्यूब से फिर ज़्यादा बेहतर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आपका एक तो चैनल चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, RPMs आए हैं, उस RPM के अकॉर्डिंगली आपके पैसे बन रहे होते हैं, और आप $1000-1500 ईजीली उसमें हिट कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है? यस यस, कोई भी कर सकता है और लोग कर रहे हैं। और आपको ये आइडिया कब और कैसे आया? मुझे ये आइडिया जो है वो मैं यूएस में ही कुछ क्रिएटर्स को देखता था। 2019 के मिड से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी पाकिस्तान के अंदर। वो हम दूसरे यूट्यूबर्स को देखते थे तो हमें भी इंटरेस्ट हुआ कि यार हम भी व्लॉगिंग वगैरह करते हैं। और फिर व्लॉगिंग के बाद जब ज़ाहिर है कोई रिज़ल्ट उसमें नहीं आया, शायद हमारे व्लॉग्स लोगों को पसंद नहीं आते थे, तो फिर यूएस के कुछ क्रिएटर्स मैं देखता था इंस्टाग्राम वगैरह पे, और फिर उनसे पता चला कि यूट्यूब पे फेसलेस कंटेंट पे भी काम किया जाता है। मैंने उनको देख के रैंडमली एक चैनल स्टार्ट कर लिया। उस वक्त आइडिया नहीं था कॉपीराइट क्या होता है, कंटेंट बनता कैसे है। हम लोग सिंपल जो वीडियो एडिटिंग टूल्स थे उसमें से कंटेंट निकाल के बना लेते थे और डालते थे। किस टॉपिक्स पे? कोई टॉपिक का पता नहीं होता था, बस जो सामने रैंडम आई, जो चीज़ ओके। सामने आई वो बना दी हमने। और क्रिएटर्स की वीडियोस उठा के डाल रहे हैं, अब वो डाल रहे हैं तो उसमें कॉपीराइट आ गया। कॉपीराइट आ गया, फिर पता चला कि भाई ये तो स्ट्राइक्स आ रही हैं। स्ट्राइक का नहीं पता होता था, स्ट्राइक के बाद टर्मिनेशंस काफ़ी आ गई, चैनल्स बंद हो जाते थे, चैनल्स रिकवर नहीं हुए, रीयूज़ कंटेंट आ जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है इंसान लर्निंग के साथ जब काम कर भी रहा होता है, जब सीखते सीखते काम करना शुरू करता है तो वो और अपने फेलियर्स भी देखता है, और ये सब मेरे फेलियर्स ही थे। फिर हमारी एक इसमें गिरफ्त मजबूत हुई, हमें चीज़ें पता चलना शुरू हुई कि क्या चीज़ें हैं, और फिर हमने उसके अकॉर्डिंगली काम किया। सही। और ये तुम इतने सालों से, मतलब पिछले 5-6 सालों से ऑटोमेशन पे हाँ, काम मुझे कर रहे अब हो? अराउंड 5.5 साल हो गए हैं इस नाइस। फील्ड में। और लाइक डू यू हैव अ प्रॉपर स्टूडियो, टीम है, क्या है, किस तरह चला रहे हो? हमारी टीम है, शुरू मैंने यहीं से 2 बंदों से स्टार्ट लिया था जब हमारा एमओ की ऑटोमेशन नहीं था उस वक्त। कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हम इसको एक कंपनी बेस इस्टेब्लिश करेंगे। सिंपल एक फ्रीलांस बेस में काम कर रहा था, मेरे ही चैनल्स में चला रहा था, और उसमें फिर मोनेटाइजेशंस के बाद हमें रिजल्ट्स वगैरह मिलना स्टार्ट हुए। फिर ज़ाहिर है जब एक जगह से आपको रिटर्न आना शुरू होता है तो आप फिर री इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो फिर वो टीम 2 की जगह फिर 4 पे गई, 4 की जगह पे 6 पे गई। नाउ वी हैव द टीम लाइक इन बांग्लादेश। हमारे बांग्लादेश में भी लोग हैं, इंडिया में भी लोग काम कर रहे हैं हमारे पास, और यूएस बेस्ड फ्रीलांसर्स भी हैं, और पाकिस्तान में भी हमारा एक वो सो हाउ डू ऑफिस यू चल रहा है। मैनेज ओवरसीज जो होते हैं, मतलब उनको आप पर वीडियो रखते हो, किस तरह करते हो? नहीं, हमारा ये सीन बिल्कुल भी नहीं है। हमारा ये सिनेरियो होता है कि जो बंदा चैनल चला रहा है हमारे एंड से, हमारी कंपनी से, तो उसमें कुछ जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनको हमने कमीशन बेस पे, यानी कि रेवेन्यू की परसेंटेज पे रखा हुआ है कि इफ़ द चैनल इज़ मेकिंग अराउंड $1000 पर मंथ, तो उसमें से 10% तुम्हारा है, यानी कि सही। $100 तुम्हारे उसमें आएंगे।
और $900 पर कंपनी में जाएगा। ये फिर सिनेरियो इस तरह होता है, क्योंकि पेरोल से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आप जब किसी को पेरोल पे रखते हैं ना तो वो डिपेंडेंट हो जाता है उस पर। सही बात है। और आप जब उसको परसेंटेज पे रखते हैं तो उसको भी पता है कि अब मुझे कुछ भी करना है और काम तो करके ही देना है, तभी मेरा परसेंटेज भी अच्छा, निकलेगा। इसमें फिर ये नहीं होता कि जब वो देख रहा है यार कंटेंट भी मैं ही बना रहा हूँ, चला भी मैं ही रहा हूँ, तो मैं इधर 900 दे रहा हूँ तो मैं अपना ही चैनल बना लेता हूँ घर जाके? ये चीज़ भी बिल्कुल है, और अब यही हुआ है कि सबने अपने चैनल्स भी साथ में स्टार्ट कर दिए हैं। Right. और ये बिल्कुल होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब एक बंदे को पता है कि मेरी सारी वर्किंग्स इसमें हो रही हैं, और वर्किंग्स के बाद अगर मैं इतना अचीव कर रहा हूँ इस कंपनी के लिए, तो डेफिनेटली वो अपना भी स्टार्ट तो करता है। आप और इस लीकेज को कैसे नहीं, मैंने counter कभी कर किसी को मना नहीं किया कि अपनी चीज़ स्टार्ट मना नहीं तो करो। नहीं कर सकते, मसला ये है कि यहाँ तो फिर जो भी आएगा सीख के अपना बनाएगा, साइड में हो जाएगा, तो वैसे आप तो वहीं खड़े रहेंगे ना? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमारा देखें मेन वो है कि हमारी कोई चीज़ें जो हम नॉलेज भी दे रहे हैं वो बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, ठीक है। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, हमने अपने भी एसेट्स बिल्ड किए हुए हैं, वहाँ से अर्निंग्स हो रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ लोग इसमें, हर बंदा एक जैसा नहीं होता कि वो साइड हट जाएगा। इस वक्त हमारे टीम मेंबर्स भी जो हैं उनको हमने पुश किया कि भाई आप अपने चैनल स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पर लोगों को पुश करना होता है पाकिस्तान के अंदर। बाहर वाले ऐसे नहीं है, बाहर वाले कहते हैं कि ठीक है मैं काम कर लेता हूँ। ऐसे एडिटर्स हैं जिनकी वीडियोज़ से लोग $1 मिलियन की रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, और वो एडिटर खाली एडिटिंग की सर्विसेज ही बेचे जा रहा है। ये चीज़ भी एक वो है कि भाई तुम जब अपनी एडिटिंग से ही किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, तुम अपना चैनल बिल्ड कर लो। बट वही बात है कि देखिए चैनल सिर्फ कंटेंट से नहीं चलता, चैनल स्ट्रेटजीज वाइज भी चलता है। हम इसमें अपने चैनल्स के अंदर थंब फार्मूला, ट्रिपल टी, ये सब चीज़ें हम लोग ज़ाहिर है उसमें ऐड ऑन कर रहे होते हैं। ट्रिपल टी क्या है? थंबनेल? ट्रिपल टी का मतलब है थंबनेल, टाइटल और थ्योरी। आपका थंबनेल जो है वो सबसे पहली प्रेजेंटेशन है आपके व्यूअर की तरफ, फिर टाइटल आप चेंजेस करते हैं, आपका थ्योरी जो है वो कंटेंट है, स्क्रिप्ट है। थंब फार्मूला में ये होता है कि एक वीडियो परफॉर्म नहीं कर रही तो हम उसका थंबनेल चेंज करके देखते हैं, अगर वापस नहीं किया तो फिर उसका टाइटल चेंज करके देखते हैं। हम उस वीडियो की पूरी अंदर जो वर्किंग्स हुई होती हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्शंस हो, एसईओ हो, कीवर्ड्स वगैरह, कभी कभार कोई कीवर्ड्स की वजह से भी आपकी वीडियो ऊपर नहीं जा रही होती। तो ये सब चीज़ें हैं। कुछ निशेज़ ऐसी हैं जैसे बॉडी कैम टाइप निशेज़ हैं, उसमें आपको FOIA रिक्वेस्ट यूएस से असाइन करनी पड़ती है। एक लॉ है यूएस में, FOIA रिक्वेस्ट मींस फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। बॉडी कैम निश के अंदर यूट्यूब पे एक पॉलिसी है, क्योंकि वहाँ की फुटेजेस जो होती हैं पुलिस की, वो अलाउ नहीं है आपको ओपनली यूट्यूब पे दिखाना। वहाँ पर आपको एक परमिशन असाइन करनी पड़ती है कि ये कंटेंट मैं अपने चैनल के लिए ले रहा हूँ और मैं इसमें आपको क्रेडिट्स दूंगा और इसमें मैं पोस्टिंग करूँगा। और ये फुटेजेस आप कहाँ से लेते हो? नॉर्मली ये फुटेजेस आपको US बेस्ड वेबसाइट से भी मिल जाती हैं, जो न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं, यूट्यूब चैनल से ही मिल जाती हैं। बट वो चैनल ओनर कहता है कि मुझे इसमें क्रेडिट चाहिए या तो रेवेन्यू परसेंटेज चाहिए। अब तो पाकिस्तान में बॉडी कैम चैनल्स सस्पेंड काफ़ी हो रहे हैं। बीच में पॉलिटिक की एक वेव आई थी जब ट्रम्प वगैरह का सिनेरियो हुआ था, तो हमने भी एक पॉलिटिक्स चैनल स्टार्ट किया था, रील चैलेंज भी चलाया था। हमारा चैनल विदिन 1 वीक में सस्पेंड कर दिया था। हमने उसको अपील किया, वो अपील में हमारा चैनल जो है वो बैक नहीं हो। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? मतलब क्यों किया था रिजेक्ट? क्योंकि हम लोग उनके अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन का हमें वो आया था। ओके। हाँ, मतलब अगेंस्ट तो नहीं, लेकिन हम एक तरीके से अपनी फेसलेस वीडियोस के थ्रू बता रहे थे कि ट्रम्प, जो बाइडन, इसका भी क्या चीज़ चल रही है। जब इलेक्शंस का टाइम था तो वो इस वजह से बंद हो गया और वो बैक नहीं हुआ। इवन कि हमारी स्क्रिप्ट जो है वो अपील की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, बट वो नहीं हुआ। तो ये इसकी रिसर्च वगैरह कौन करता है? यू हैव अ टीम मेंबर? देखें, पहले ज़ाहिर है मैं कर रहा होता था, क्योंकि मैं पहले इंडिविजुअल अपने चैनल्स को मैनेज करता था। इतने ज़्यादा जब नंबर ऑफ़ चैनल्स आपके बढ़े तो आप एक आदमी ज़ाहिर है मल्टीपल जगहों पे नहीं पहुंच सकता। फिर मैंने अपनी टीम को चीज़ें टीच भी की हैं। हमारे पास जितने भी टीम मेंबर्स थे वो स्टार्टिंग में बिगनर्स ही है। बिगनर्स को फिर ज़ाहिर है हमने एडवांस लेवल चीज़ें सिखाई, बताई, और जब इंसान काम करता है हमारे ही चैनल्स पर, उसने काम करके देखा कि हाँ यार ये चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं और रिज़ल्ट भी आ रहा है। और ऐसा भी है कि फेलियर्स भी आते हैं इसमें। हमारे हर चैनल में नहीं कह रहा कि सक्सेसफुल हो जाता है, हमारे कुछ चैनल नहीं भी चल रहे होते, बट वी आर लाइक वर्किंग ऑन इट ना। हम लोग अपनी स्ट्रेटजीज वाइज उसे ग्रो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्ट्रेटजी क्या होती है नॉर्मली आपकी, इफ़ यू डोंट माइंड शेयरिंग? यस, स्ट्रेटजी मैं बिल्कुल बताऊंगा जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं। मेरी पहली स्ट्रेटजी जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो थंब फार्मूला है, जिसमें थंबनेल टाइटल चेंज करने से बहुत इम्पैक्ट आता है। ये मैं इस वक्त जितने भी हमारे बिगनर्स भी आते हैं मैं उनको ये कहता हूँ करो, और ये चीज़ माशाल्लाह से वर्क भी कर रही होती है। जहाँ आपकी वीडियो 10 व्यूज़ पे खरी हुई, आपने टाइटल या थंबनेल कुछ भी चेंज करके देखा तो वीडियो 100-150 पे गई, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू होती है। आपका रिटेंशन रेट बढ़ रहा होता है, CTR आपका, क्योंकि थंबनेल भी ज़ाहिर है इस चीज़ पे बहुत मैटर करता है आपके यूट्यूब पे।
फिर हमारी स्ट्रेटजीज़ ये हैं कि आपका ज़ाहिर है कीवर्ड साइड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वैसे यूट्यूब पे टैग्स वगैरह मैटर नहीं करते, ये तो यूट्यूब खुद भी कहता है। लेकिन आपके पास अगर कोई बड़े ट्रैफिक वाइज चैनल्स हैं, वहाँ पर आपने कम्युनिटी में उन चैनल के लिंक्स दे दिए, कमेंट्स में बता दिए, इस तरह की। लेकिन ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म नहीं है, ये जस्ट एक चैनल को पुश करने के लिए होता है। मेन आपकी स्ट्रेटजी यही है कि आपकी रिसर्चिंग सबसे बेस्ट हो टॉपिक्स की, आप अपने कॉम्पिटिटर चैनल्स को देख रहे हो कि व्हाट दे आर डूइंग, और आप अपना कंटेंट में ये नहीं कर रहा कि उनके जैसा बनाओ, बट उनसे लाइक सिमिलर थोड़ा सा बना के आपने अपने इसको प्रेजेंट करना होता है। रिमार्केबिलिटी फैक्टर इसको हम कहते हैं यूट्यूब पे, जिसमें सिग्निफिकेंटली बेटर और सिग्निफिकेंटली डिफरेंट का काम हो रहा होता है कि मैं या तो बेटर बना लूँ किसी से, या तो मैं बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट बना लूँ किसी के चैनल का। अच्छा, जो लोग सुन रहे हैं और जो इस चीज़ पे आना चाह रहे हैं, टॉप 5 नीशेस कौन कौन सी हैं कंटेंट में इस एरिया में? इस वक्त जो टॉप 5 निशेज़ हैं उसमें फर्स्ट अगर मैं रखूँ तो वो लग्जरी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। व्यूज़ वाइज अगर मैं बताऊँ तो वो एनिमल भी है, और फाइनेंस है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। क्राइम निश काफ़ी चल रही है, स्टोरी टेलिंग, ये निशेज़ जो हैं वो मेरी भी पर्सनली फेवरेट हैं, जिसमें हम लोग काम करते हैं। और ये तुम शॉर्ट्स में कर रहे हो सब? बोथ फॉर्मेट्स, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी, दोनों। राइट, सो शॉर्ट में 60 सेकंड में तुमने बता दिया कि ये क्राइम हुआ था इस ज़माने में, और अब फिर ये नहीं, 60 सेकंड तो पहले था ना, अब हाँ, 3 मिनट के हाँ, शॉर्ट्स भी आ गए। तो अब हमारे पास क्या है कि शॉर्ट से रेवेन्यू बनी इसीलिए रहा है कि आपके शॉर्ट्स की ड्यूरेशन बढ़ गई है। दिसंबर 2024 में मुझे आज भी याद है, मैं इंस्टा पे अपनी स्टोरी डाल रहा था कि शॉर्ट्स पे अब रेवेन्यू बढ़ जाएगा जनवरी से, क्योंकि यूट्यूब टिकटॉक को बीट कर रहा था। इस वक्त भी टिकटॉक के इश्यूज़ चल रहे हैं यूएस में, तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स किए कि शॉर्ट्स पे कभी इतना अच्छा रेवेन्यू नहीं बनता, सब चीज़ें हुई। अब ये बताओ कि बहुत सारी ख़वातीन भी सुन रही हैं, लड़कियां भी सुन रही हैं, ऑब्वियसली वर्क फोर्स का कंस्ट्रेंट होता है, मोबिलिटी के इश्यूज हैं, तो वो घर से भी काम करना चाहती हैं। अब सबके पास आईफोन नहीं है, तो लाइक मिनिमम से मिनिमम कौन से टूल से काम किया जा सकता है, इफेक्टिव काम? देखिए, काम करने के लिए आईफोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल होगा, सबके पास होता है आज के दौर में। आप जो टाइम अपना इंस्टाग्राम रील्स में वेस्ट कर रहे होते हैं, वो मैं कहता हूँ कि आप इसमें दे दो। दिन का 1 घंटा चाहिए, 24 घंटे ना आपके पास 1 या 1.5 घंटा दे दो, इसमें सब चीज़ें आ गई, रिसर्चिंग भी आ गई, कंटेंट मेकिंग भी आ गई, पोस्टिंग वोस्टिंग सब आ गया भाई। पहले मैंने जब स्टार्ट लिया था ना इसके अंदर, तो मैं लोगों को ये कहता था कि आप स्टार्ट करो प्री मोनेटाइज चैनल से, आप ऑर्गेनिक चैनल्स मार्केट से परचेज करो जो ऑलरेडी मोनेटाइज हैं, बहुत लोग बेच रहे होते हैं, फ्लिपा पे भी बड़ी मार्केट है। और उसमें भी मुझे नेगेटिव कमेंटिंग कि भाई क्यों करें ये सब गलत, आप गाइड वगैरह करो, आज सब वो चीज़ें हो रही हैं। और फ्रेश चैनल्स आप स्टार्ट करोगे तो उसमें सिर्फ एक वो होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, रिजल्ट चेक करने हैं कि भाई मैं किस उस पर हूँ, प्रोडक्शन अच्छी है, खुद पे कॉन्फिडेंट हो, तो फिर प्री मोनेटाइज से स्टार्ट करो। लड़कियों के लिए मैंने हमेशा से निशेज़ बताई हुई हैं, फैशन, ब्यूटी, इस टाइप की निशेज़ जो है ना वो चल सकती हैं। नॉट ओनली दीज 2-3 निशेज़, इसमें मल्टीपल लग्जरी नीश है, आप किसी भी नीश के अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। घर पे बैठ के काम इजीली हो सकता है, चैनल बना के सिर्फ कंटेंट को बनाना है। टूल्स जो आपने मुझसे पूछे, तो देखें सबकी अपनी एक रिसोर्स है। हर बंदा जो है वो कुछ टूल्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, सब्सक्रिप्शंस महंगी हैं टूल्स की, और एआई टूल्स ज़ाहिर है महंगे होते हैं क्योंकि वो आपको एज इट इज़ पूरी वीडियो बना के भी दे रहे हैं। हमने अपने यूट्यूब चैनल पे ये भी बताया हुआ है कि उन टूल्स को फ्रीली कैसे यूज़ करना है। तो इलीगल काम तो नहीं बताया हुआ? नहीं, कोई लीगल काम नहीं है, बिल्कुल लीगल काम है। और अगर आपने पेड टूल्स को फ्री चलो यूज़ नहीं करना, आपको लग रहा है भाई ये इलीगल मेथड है, मैं गुनहगार हो जाऊंगा, तो फिर फ्री टूल्स भी अवेलेबल है मार्केट में जिससे काम हो जाएगा। तो वो टूल्स जो हैं वो ज़ाहिर है टेक्स्ट टू इमेज भी होते हैं और टेक्स्ट टू वीडियो भी बन जाते हैं, इमेज टू वीडियो जनरेटर भी बन जाता है, एआई वीडियोस। बट बात सारी ये कि देखें ये काम भी कब तक, मैं कहता हूँ कि कल को आपके एआई टूल सारे बंद हो गए तो आप उसको लॉन्ग टर्म तो नहीं स्केल कर सकते, आप कहाँ खड़े हुए हैं, फिर आपका चैनल कहाँ खड़ा हुआ है। इसीलिए आपकी कोशिश हमेशा यूट्यूब पे ये होनी चाहिए कि आपका कंटेंट 80% ह्यूमन बेस्ड हो, 20% एआई हेल्प टेकिंग हो, और फुटेजेस या फिर आपकी जो भी चीज़ें हैं जो आप बनाते हैं। देखें एक एडिटर जो है ना वो एक फुटेज को भी, उसके पास इतनी पावर है एडिटर के पास कि भाई मैं एक चीज़ को खुद से डिज़ाइन करके उसको वीडियो फॉर्मेट में ले आ सकूँ, कोई मुश्किल नहीं है। तो वो फिर कहलाई जाएगी आपकी अपनी चीज़। आज लोग एआई की हेल्प से अपने बैकग्राउंड म्यूज़िक्स भी बना लेते हैं, सुनो एआई जैसे टूल्स हैं जिसमें आपके अपने खुद के म्यूज़िक्स बन जाते हैं। हम अपनी फेसलेस वीडियोस में वही यूज़ कर रहे होते हैं,
और कुछ टूल्स जैसे हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको डायरेक्टली टूल वाली वीडियो को नहीं डाल देते, उसको भी एडिटर पहले रीचेक करता है, फिर वो ज़ाहिर है हम भी अप्रूवल करते हैं अपने एंड से, वो वीडियो में कुछ चेंजेस की जाती हैं, फिर जाके वो यूट्यूब पे पोस्ट होती है। और अगर हमने किसी के चैनल से कोई क्रिएटिव कॉमन्स फिल्टर्स पे जाके कोई चीज़ उठाई भी है तो हम उसको क्रेडिट देते हैं उस चीज़ का कि ये इसका मेनली कॉपीराइट ओनर इसका ये है, और उससे आपकी वीडियो बच जाती है, आपको इतने ज़्यादा क्लेम्स नहीं आते। अच्छा, जैसे आपने मुझे बोला कि मैंने जो भी वलीद को बोला कि शॉर्ट्स अपलोड करो तो उतना रेवेन्यू नहीं आएगा क्योंकि पाकिस्तान से बना हुआ चैनल। अब ज़्यादातर ऑडियंस हमें पाकिस्तान से ही सुन रही है, सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन कि आप रिमोट बेस पे आपकी लोकेशन चेंज हो सके? लोकेशन देखें, चेंज करने की कोई नीड नहीं होती ओके, है। आपका जो कंटेंट है ना उसका व्यूअर मैटर करता है। Okay. आपके चैनल पे ओवरसीज पाकिस्तानी ज़्यादा देखते होंगे मेरे ख्याल बिल्कुल से, ऐसे ही। आपके पास मेन ऑडियंस ही वही है, यूके यूएस से आपके पास काफ़ी व्यूज़ आते होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। आपका चैनल चल सकता है, ठीक है। अब एक वो है, एक बंदा है जो ड्रामा कंटेंट डाल रहा है पाकिस्तान में, ठीक है, सो हाउ उसका चैनल कैसे यूएस में दिखेगा, किस तरह से होगी चीज़ें। तो फिर बेटर ये है कि लॉन्ग टर्म चलना है, ज़्यादा रेवेन्यू देखना है, तो फिर मेरा मशवरा यही होता है कि इंटरनेशनल और इंग्लिश कंटेंट देखें। EDSA कंटेंट के अंदर ही सब चीज़ें आ जाती हैं। EDSA स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक। सही। अब इसमें सारी कंटेंट की टर्म्स होती हैं, बैकग्राउंड्स देखे जाते हैं कि आपका कंटेंट अगर आप यूट्यूब चैनल पे चला रहे हैं किस कैटेगरी पे डिफ़ाइन हो रहा है, एजुकेशनल बेस्ड है, इंटरटेनमेंट बेस्ड है। तो ये सब चीज़ें ज़ाहिर है जब आपका काम एक शुरू से ही प्रोफेशनल वे में चल रहा होता है, जो यूट्यूब ने भी चीज़ें अलाउ की हुई हैं कि फेयर यूज़ के अंदर अगर आप किसी के भी कंटेंट को उठा के अपने फोटेज के अंदर यूज़ करते हैं, वीडियो के अंदर उसका कुछ पार्ट, मैं ये नहीं कह रहा पूरी वीडियो, 15-20 सेकंड का कोई पार्ट आपको चाहिए तो वो अलाउ है यूट्यूब की तरफ से, वो आप कर सकते हैं। अब लोगों को यहाँ पर ये मसला आता है कि यार हमें कॉपीराइट आ जाएगा, स्ट्राइक्स आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। यूट्यूब ने खुद उस चीज़ को अलाउ किया हुआ है और ये सब यूट्यूब के ब्लॉग साइट्स पर सब चीज़ें लिखी हुई हैं, अपने एंड से नहीं बोल रहा। तो यूट्यूब ने जो चीज़ें ज़ाहिर है अलाउ की हुई हैं, आपको उस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए। इस वक्त जो है वो यहाँ पर असल में पाकिस्तान में मुझे सबसे ज़्यादा क्या क्वेश्चनिंग आती है, हम कॉपीराइट काम कैसे कर सकते हैं, किसी का कंटेंट उठा के हम कैसे काम कर सकते हैं, चोरी वाले सवाल। चोरी वाले सवाल, MCN को हम कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि हमें कॉपीराइट नहीं आए, ये सब चीज़ें, हमें स्ट्राइक्स नहीं आए, हम मिस्टर बीस्ट का कंटेंट कैसे उठा के डालेंगे, वो तो अलाउ भी करता है ना। तो अब बात वही है कि चैनल, क्योंकि हमारा एक स्लोगन है, वी बिल्ड ब्रांड्स नॉट चैनल्स। सही। तो यूट्यूब पे जब आप एक चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो तो उसको ब्रांड बिल्डिंग की तरफ ले जाओ कि कल को आपका चैनल ज़ाहिर है एक ह्यूज सब्सक्राइबर्स पे खड़ा हो, प्ले बटन्स आपके सामने हो, आपको लगे हाँ यार मैंने एक ब्रांड बिल्ड किया है। अब कल को आपका एक चैनल ग्रो तो हो जाएगा, अब क्या ग्रो होगा कि मैंने इस बंदे की वीडियोस को उठा के डाला है, तो उसमें आप तो कहीं पर भी वो नहीं आ रहे, आपकी क्या मेहनत, उसमें क्या हार्डवर्क है, एक सिंपल उठा के डालो, वो ग्रो भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं अच्छा, है। एक फेसलेस चैनल की ब्रांडिंग कैसे हो सकती है? एक फेसलेस चैनल की ब्रांडिंग इस तरह हो सकती है कि आपको सिर्फ डिपेंडेंट एड रेवेन्यू से नहीं रहना है। देयर आर मल्टीपल वेज। मेंबरशिप्स का भी ऑप्शन यूट्यूब पे अब आ गया है, ब्रांड कनेक्ट भी आ गया है, शॉपिंग फीचर भी आ गया है, आपके शॉपिफाई के स्टोर्स यूट्यूब से कनेक्ट हो जाते हैं। ब्रांड कनेक्ट में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो फेसलेस चैनल्स के लिए ब्रांड्स को खुद अप्रोच करो गूगल से। हम लोग पहले क्या करते थे जब ब्रांड कनेक्ट नहीं था और हमें ब्रांड्स चाहिए होते, देखें $50-80 $100 आपको इस तरह की डील्स मिल जाती हैं। अगर एक कार्स का चैनल मेरा चल रहा है तो मैं किसी कार कंपनीज़ में से जो स्टार्टअप्स हैं उनको फाइंड आउट करूँगा कि, और मैं उनको डील दूंगा कि मेरे पास शॉर्ट्स में या लॉन्ग पे इतने व्यूज़ आ रहे हैं, आई जस्ट वांट कि मैं आपकी 10 या 15 सेकंड की एक ऐड है वो अपने चैनल पे रन कर लूँ, जो कि मैनुअल तौर पे हो रही है। तो वो मुझे उसके लिए $100-150 इजीली दे देगा, ठीक है, कि उसका भी एक ब्रांडिंग हो रही है, मुझे भी मेरे पैसे मिल रहे हैं और मेरा एड रेवेन्यू से तो अलग पैसा बन रहा है। आप उन ब्रांड्स को कैसे ढूंढते हो? सिंपल गूगल रिसर्च होती है, थोड़ा टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और अब क्या है कि अब तो हमारे पास शीट्स बन गई हैं, तो अब हमारे पास क्या है कि जो ब्रांड्स हमने पहले जिनके साथ कोलैब किया था वो ही हमारे रिटर्निंग वो हैं, कि अब वही हमें थोड़े थोड़े टाइम में कह रहे होते हैं कि हमें एक और एड पब्लिश करवाना है, ये इस तरह। क्योंकि देखें ब्रांडिंग हर किसी को पसंद है अपनी कंपनी की, ठीक है ना, कि मेरा नाम इधर भी शो हो रहा है, मेरा नाम उधर भी शो हो रहा है, और ब्रांड को आपकी मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग आज शॉर्ट्स चैनल रन करते हैं, कुछ हमारे फ्रेश चैनल्स हैं जो डीमोनेटाइज हैं, हम उससे भी पैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? म्यूज़िक कंपनीज़ की हेल्प से। यूट्यूब की सर्टिफाइड कंपनीज़ हैं, पार्टनर्स हैं, वो अपना म्यूज़िक हमें प्रोवाइड करते हैं कि ये आप म्यूज़िक अपने शॉर्ट्स के अंदर यूज़ करो। रीच अगर आपको US, अच्छा उनकी एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि जस्ट प्रीमियम बेस्ड कंट्रीज से आपको व्यूज़ आने चाहिए। US, UK, ऑस्ट्रेलिया, इस टाइप की, जर्मनी, इस टाइप की कंट्रीज से आपको व्यूज़ आ रहे हैं तो आपके पैसे बनते हैं। शॉर्ट्स आपको यूट्यूब के अंदर आपको ऑल ओवर
इवन कि आप यूएस भी देखें तो आरपीएम शॉर्ट्स के अंदर इतना अच्छा नहीं है, $1 भी नहीं मिलता, 80 या 90 सेंट्स मिलते हैं। अब वो म्यूज़िक कंपनी की हेल्प से आपको $2-3 मिल जाता है शॉर्ट्स के अंदर, तो आप ज़ाहिर है कि डीमोनेटाइजेशन चैनल से भी पैसे बना रहे हो। वो पैसा फिर आपका एडसेंस रेवेन्यू से नहीं आता, वो पैसा आपको म्यूज़िक कंपनी देती है, वो आपके खुद बैंक में ट्रांसफ़र करती है। ये बहुत सारी चीज़ें देखें, बहुत वेज हो गए हैं, सिर्फ डिपेंडेंट शॉर्ट्स पे या लॉन्ग पे रहने की नीड नहीं होती है। एक अच्छे ट्रैफिक वाला चैनल जो डीमोनेटाइज है वो भी पैसे लॉन्ग टर्म में बना सकता है। हम लोग यही कर रहे हैं, जो चैनल्स हमारे डीमोनेटाइज हो गए हैं ड्यू टू सम ग्लिचेस या ठीक है हमारी अपनी कंटेंट की मिस्टेक्स की वजह से, हमने उन पे काम करना छोड़ नहीं दिया है। वी आर गेटिंग ट्रैफिक और हम उसको फिर दूसरे यूज़ में ले रहे हैं। हम उन चैनल से भी 300-400 बना लेते हैं। अगर हम एक ब्रांड रेडी है हमारे पास ऐड देने के लिए, तो हम क्यों काम नहीं करेंगे उस पर। अच्छा, आपने शुरू में कहा कि आप मैनेज भी करते हैं चैनल्स, सो वो प्रोसेस कैसे होता है? देखिए वो प्रोसेस इस तरह होता है कि हमारे पास कोई भी एक बंदा है जो कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपनी जॉब पे मसरूफ़ हूँ, अपने बिज़नेस में टाइम दे रहा हूँ, बट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर दिस बिज़नेस कि यूट्यूब ऑटोमेशन में क्या रखा है, मैं इससे किस तरह कैसे पैसे बना सकता हूँ। तो फिर वो एमओ की ऑटोमेशन को कांटेक्ट करता है कि मेरे पास ये अमाउंट है और मैं आप लोगों के साथ काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। अमाउंट क्यों? अमाउंट फॉर प्रोडक्शन। ओके, फॉर प्रोडक्शन, क्योंकि अब अगर हम नॉर्मली क्या होती है? हाँ, For example, $1,000 above $1,000, $800 to $1,000। ओके, सो अगर मुझे एक फेसलेस चैनल बनाना है फ्रॉम स्क्रैच, मैं आपके पास आया, मैंने आपको $1,000 दिए, अब वो $1,000 कितने अरसे के हैं? 1 महीने? year, 1 year। एक साल के? देखें वो $1,000 इज जस्ट अ सिक्योरिटी फ़ी। ओके, उसका रीज़न ये है कि अगर मैं इस चीज़ को फ्री भी अनाउंस कर सकता हूँ, बट हमारी जो ऑडियंस है उसमें हज़ारों लोग आ जाएंगे और उसमें बहुत से हाँ, लोग हाँ, नॉन सीरियस भी होते हैं। बिल्कुल। ये अमाउंट ली ही इसीलिए जाती है और ये अमाउंट विद इन 3 to 4 months में आपका जब चैनल स्टार्ट होता है तो ये कवर होने की तरफ भी आ चुकी होती सही है। है, लेकिन ये गए, ये नहीं, ये रिफंडेबल नहीं है, ये डिपॉजिट है बेसिकली। ये डिपॉजिट है, ये रिफंडेबल उस सीट में है कि अगर वो बंदा सेटिस्फाइड अच्छा, इस सीट में नहीं है हमारे अगर साथ। सेटिस्फाइड नहीं है, व्यूज नहीं है, मोनेटाइज नहीं हुआ, फिर? मोनेटाइज तो हम लोग काम ही स्टार्ट मोनेटाइज चैनल से करते हैं ना। Okay. हम लोग इन्वेस्टर के साथ फ्रेश चैनल पे काम नहीं करते ओके, क्योंकि पाकिस्तान में बंदों में कंसिस्टेंसी नहीं है। 6-8 महीना एक बंदा इंतज़ार नहीं करेगा फ्रेश चैनल का कि वो मोनेटाइज कब होगा, फिर मेरी अर्निंग कब स्टार्ट होगी। तो वो फ्रॉम द फर्स्ट डे मोनेटाइज चैनल है, पकाए चैनल पकड़ते हो? पकी पकाई चैनल पकड़ा हमने, ऑर्गेनिक पकड़ा, उस पर अपना कंटेंट डालना शुरू किया और वो हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, ये भी चीज़ अब हमने बहुत कम कर दी क्योंकि ज़ाहिर है अब हमें एज एन सच इन्वेस्टर्स की भी वो नहीं है, नीड नहीं है कि भाई कोई बंदा आ रहा है और अपने पैसे दे रहा है। बहुत ज़्यादा हमारे पास हम ये कर रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जैसे हमारे पास ज़्यादातर आते हैं कि ये मेरे पास अमाउंट है, तो हम उनके साथ काम कर लेते हैं। उसका रीज़न ये है, या फिर गोरों के साथ कर लेते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपके माइंडसेट्स का फ़र्क है। पाकिस्तान में एक नॉर्मल एक बंदे के मैं पैसे लूँगा ना, वो मुझे समझेगा कि मैंने इस कंपनी के बंदे को हाँ, खरीद वो लिया। ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं है। ट्रस्ट फैक्टर भी है, फेस वैल्यू पे ट्रस्ट फैक्टर भी चले है, लेकिन वो ये समझ जाएगा कि बस मैंने पैसे दे दिया, मैंने ख़रीद लिया, अब मैं डे टाइम इसको मैसेज करता रहूँगा हाँ, कि क्या बना। और ये चीज़ हम लोग नहीं करते। सही है। हमारी कंपनी में ज़्यादा रूल्स हैं। अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हो 15 डेज़ में एक दिन अपडेट मिलेगी आपको, मैं खुद मीटिंग में आके आपसे बात करूँगा और आपको अपडेट दे के सॉर्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 15 डेज़ बाद मिलेंगे। हमें सुकून से काम करने तो चैनल पे, अगर आपने हमें दिया है। चैनल के अंदर परसेंटेज भी होता है हमारा, 50% रेवेन्यू परसेंटेज हमारा होता है। इफ़ द बहुत चैनल ज़्यादा इज, है तो। हाँ हमने लिया हुआ है, हम चला रहे हैं, हम 40% पे भी डील क्लोजिंग कर देते हैं अपनी, बट वो डिपेंड करता है इन्वेस्टर किस व्हाट्स द background का है। मैक्सिमम रेवेन्यू आपका? किसी कोई बंदे ने आपके $1,000 लगाए, चैनल बनाया, सक्सेस स्टोरी बताओ ना, सक्सेस रेट और सक्सेस स्टोरी। वैसे सक्सेस स्टोरीज बताने में नहीं मानता, लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। पकड़ लेते क्या मतलब? पकड़ लेने से मुराद ये कि यही वीडियो चला के मुझे भेज देंगे कि भाई यहाँ तो आपने ये कहा था, अब हमारे चैनल पे क्यों नहीं चल रहा है, ये चीज़ें। ओके, तो 6 से 8 हज़ार डॉलर हमने एक इन्वेस्टर के साथ स्टार्ट लिया था। आज उस इन्वेस्टर का हमारा एक चैनल नहीं चल रहा, उसके 4 चैनल्स हमारे पास चल रहे हैं। सही। उसने अपने चैनल्स को बिल्ड किया, एसेट्स ज़ाहिर है अपने हमारे साथ रन कर रहा है वो, और वो सिंपल एक प्रॉपर्टी एजेंट है। उसके पास टाइम नहीं है, ना उसको कोई नॉलेज है। हाँ, पैसे हैं तो उसने पैसे लगा दिए एंड वो अपने मंथली बेसिस पे सिर्फ अपना जो प्रॉफिट रेवेन्यू है वो ले रहा होता है, और स्टिल भी वो हमें कहता है मेरे और चैनल्स बढ़ जाएं। 10 या 15 चैनल्स का उसका गोल है, अभी हमने उसको फ़िलहाल रोका हुआ है। तो ये उसकी सबसे बड़ी हमारी जो है वो सक्सेस स्टोरी है। वेरी नाइस। बाकी चल रहे हैं हमारे साथ, देखें $200-300 भी एक चैनल बना रहा है पर मंथ का। मैं कहता हूँ 1000 के बाद आपका 200-300 भी आ रहा है तो वो एक बहुत अच्छा ROI है। ठीक है, और आप इस तरह, अभी डिपेंड आप पे करता है कि आप हमारे साथ कितना लॉन्ग टर्म काम करते हैं। और उसकी आप क्या रखते हैं, मतलब अपलोड फ्रीक्वेंसी क्या होती है?
अपलोड फ्रिक्वेंसी ये होती है कि मंथली अगर हम लॉन्ग पे काम कर रहे हैं तो वीकली 2 लॉन्ग पोस्ट होंगे, जो कि महीने के 8 या 10 लॉन्ग्स आ गए। शॉर्ट पे काम कर रहे हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा होती है। वीकली हम 5 जैसे कर लें तो 20 या 25 शॉर्ट्स का हमारा मंथली टारगेट होता है कि हमें हिट करना है। लेकिन अगर एक वीडियो हमारी वायरल पे है तो फिर हम क्वांटिटी पे नहीं खेलते, फिर हम उसको स्टिल वायरलिंग पर टाइम देते हैं कि भाई वो वायरल रहे और फिर चेक करना है कि क्या हुआ है, और उसी वीडियो का सिमिलर टाइप टॉपिक फिर हम नेक्स्ट उस पर बनाते हैं। ये भी एक स्ट्रेटजी है कि अगर इस पे व्यूज़ आ गए तो फिर ज़ाहिर है उसी पे चलेगी, उसी कैरेक्टर पे चलेगी। और कैटेगरीज आपके पास होनी चाहिए जिस पे आप काम कर रहे हैं। ये नहीं कि आज इस कैरेक्टर पे बनाई फिर अगली वीडियो दूसरे कैरेक्टर पे। अगर एक कैरेक्टर पे यू आर गेटिंग गुड व्यूज़ तो फिर आपने उसी पे ग्रो करना उसी पे ग्रो करना है, उसी कैरेक्टर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसका फ्यूचर क्या है, मतलब ये कब तक है यूट्यूब ऑटोमेशन, या ये भी एक दौर है और गुजर जाएगा? मैंने देखें आपको पहले भी इसमें कहा कि एआई टूल्स, जैसे अभी लोग क्या कर रहे हैं कि एआई टूल्स पे डिपेंडेंट है जब तक काम चल रहा है। अगर एक इंसान प्रॉपर सेटअप के साथ काम करता है, सेटअप से मुराद ये कि वीडियो एडिटिंग उसको आती है, डिज़ाइनिंग आती है, कंटेंट का उसको आइडिया है, चीज़ें सही चल रही हैं, रिसर्च उसकी स्ट्रॉन्ग है, वो यूट्यूब के गेम को समझता है, तो सबसे पहले जो मेरा कहने का वो होता है कि आप एक चैनल पर डिपेंडेंट ना रहें। इफ़ यू आर अर्निंग $300 to $400 पर मंथ फ्रॉम योर चैनल, तो आप फिर दूसरे चैनल की तरफ मूव हो जाएं, उसको ग्रो करें, फिर तीसरे चैनल की तरफ, आपके नंबर ऑफ़ चैनल्स बढ़ा लें आप। फिर मैं ये नहीं कह रहा कि इसी बिजनेस में है री इन्वेस्टिंग अदर सोशल मीडिया उस पर भी करें, फेसबुक पे भी डालें उस कंटेंट को, टिकटॉक पे भी डालें, सबकी मोनेटाइजेशन ऑन है, सब पे काम हो सकता है, सब चीज़ें चल सकती हैं। फिर जब ज़ाहिर है एक पैसा आपके पास बनना शुरू हो जाता है तो इंसान फिर उसी बिज़नेस में नहीं रहता, वो दूसरी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करता है, फिर वो ज़ाहिर है अपने इन्वेस्टमेंट्स करता है, सब चीज़ें होती हैं। तो फ्यूचर तभी आपका सिक्योर है यूट्यूब ऑटोमेशन को लेकर जब आपके पास चीज़ें स्ट्रॉन्ग हों, आप किसी चीज़ पर डिपेंडेंट ना हो और आपका कंटेंट एज़ यूजुअल आपके अपने एडिटर्स वगैरह लाइक चीज़ें बन रही हों, ट्रेंड्स का आपको पता हो, यूट्यूब की अपडेट्स का पता हो। या लोगों को अपडेट्स का ही पता नहीं होता कि यूट्यूब ने कल को कोई अपडेट कर दी, वो अभी तक पुरानी चीज़ें ही डिस्कस कर रहा है कि यार ये तो ऐसे होता ही नहीं था। शॉर्ट्स का रेवेन्यू बढ़ा दिया जनवरी से, अब लोग मानना शुरू कर दें कि हाँ यार आपने सही बोला था अपनी रील पे, हमें पहले गालियाँ ही मिल रही थी कि यार रेवेन्यू जो है वो इतना नहीं है, नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें। अच्छा, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो शायद सुन भी रहे होंगे, और वो उन्होंने एक गांव के बारे में बताया। वो एक तो गांव बड़ा वायरल हुआ है कि जिसमें हर घर में गोल्डन बटन है, वो वाला गांव नहीं, एक और गांव है, उसमें से कुछ लोग पहले प्रॉपर क्रिमिनल थे, ठीक है, मतलब इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, बाकायदा उनका काम ही यही था। फिर समहाउ वो इस कैटेगरी में आ गए और वो अब अंग्रेज़ों को मोटिवेशनल वीडियोस बेच रहे हैं और माशाल्लाह दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। मतलब उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़के का रेवेन्यू $17,000 था एक महीने का। सही है। तो इस तरह के मतलब आधा गांव जो है यही कर रहा है, और वो इसी तरह की, आई थिंक वो यही काम कर रहे हैं यूट्यूब ऑटोमेशन वाला। तो मतलब इतना पोटेंशियल है उसमें। 17,000 भी आपने एक कम अमाउंट बताई है, टारगेट्स वाइज आप $50,000 भी हिट कर सकते हैं। देखिए कोई कर रहा है पाकिस्तान में इतना? बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। देखिए कर बहुत लोग रहे हैं लेकिन सामने नहीं आते। हाँ, ऑफ कोर्स हर बंदा कैमरा उस पर नहीं होता, लेकिन $50,000 भी हिट करना चैनल पे वो नहीं है, क्योंकि देखिए आप आरपीएम को समझे ना। अब मैंने आपको एक नीच बताई फाइनेंस की, फाइनेंस पे आपको क्या लगता है आरपीएम रफली कितना आता होगा पर वीडियो 1K व्यूज़ पे? $5। सर आपको आरपीएम फाइनेंस के अंदर $35 to $40 आता है यूएस के अंदर। पाकिस्तान में तो $5 देखने को लोग तरस जाते हैं कि यार हमें कोई वीडियो में आ जाए आरपीएम। $35 से $40, $50 क्रिप्टो के अंदर हमने हाईएस्ट आरपीएम कितना देखा होगा? अच्छा मैं ये नहीं कह रहा, देखें आरपीएम जो है ना वो अप एंड डाउन होता रहता है, स्टेबल नहीं रहता कि ये $10 अगर उसने दिया है तो $10 ही रहेगा, चाहे वीडियो 10 मिलियन व्यूज़ भी ले ले। अगर वो 10 मिलियन पे गई है ना तो वो $10 वाला आरपीएम वो नीचे नीचे आके 5 तक भी आ जाता है, वो नीचे हो रहा होता है। हमने क्रिप्टो के अंदर हाईएस्ट रेवेन्यू $250 का भी देखा है, 1K व्यूज़ पे $250। आप करेंगे यकीन? वाओ, दैट्स अ लॉट। हमने किया हुआ है क्रिप्टो के अंदर। बट सारी बात है मिड रोल एड्स की, ड्यूरेशन आपके लॉन्ग होने चाहिए। मिड रोल एड्स आपके 8 मिनट से ज़्यादा के ड्यूरेशन पे लगते हैं, उस पर आप मल्टीपल एड्स दे रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, तो क्यों आपको नहीं आएगा आरपीएम? आपने गेम समझना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। मैं ये नहीं कह रहा, देखें फ्रॉम द फर्स्ट डे मोनेटाइज चैनल भी उठाओगे तो ऐसे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। ये थंब फार्मूला से हमें बहुत बेनिफिट हुआ है, और जो लोग मेरी जो रील्स देखते हैं उन्होंने सब ने अपने चैनल्स पे ये चीज़ इंप्लीमेंट की है और सबको फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का।
तो ज़ाहिर है ये चीज़ें हमने बताई हैं, वीडियोस FOI रिक्वेस्ट लोगों ने की हैं, पता ही नहीं था FOI ये रिक्वेस्ट मैंने आज तक नहीं सुना हुआ। किसी ने नहीं सुना था सर, ये पहली वीडियो ही निकली मेरी थी। आप यूट्यूब पे भी लिखेंगे मेरी वीडियो आपको नज़र आ जाएगी। तो नहीं पता लोगों को तो चीज़ें। आपने ये चीज़ें कहाँ से समझी कि क्या क्या रिक्वेस्ट करना है, या देखें जैसे आपने म्यूज़िक का बताया कि म्यूज़िक की यूज़ करें और इस तरह की चीज़ें? करने से आता है, बात सारी है। देखें इंसान एक हद तक सीख भी लेता है। मैं किसी इंस्टीट्यूट पे गया, मैंने उस चीज़ सीख ली, वो इंस्टीट्यूट का काम मुझे सिखाना है, करना तो मैंने खुद नहीं है ना। मेरी एक पूरी जर्नी है, तो मैं ज़ाहिर है उस चीज़ पे खुद ही काम कर रहा हूँ। तो उस चीज़ पे हमने देखा। मैं सबसे बेस्ट यूट्यूब पे जो सबको रिकमेंड करता हूँ, यूट्यूब का अपना एक चैनल है यूट्यूब क्रिएटर्स का। उस पे यूट्यूब की टीम बाकायदा आके पॉडकास्ट करती है और हर वो अपडेट को डिस्कस करती है। वो आप सुन लिया करें, 1 घंटे का पॉडकास्ट होता है। मैंने आपके इतने पॉडकास्ट अपने ऑफिस में जब मैं जॉब कर रहा होता था, मैंने सुने कान में लगा के, जो मेरी फील्ड से रिलेट करते थे लोग। तो आपके पास ज़ाहिर है जब कुछ करना है तो फिर ये चीज़ें तो आपने करनी पड़ेंगी, ये आपकी लाइफ का एक वो है। और चीज़ें सुनने से, करने से आपको पता चलता है, आप इम्प्लीमेंट करते हो। मुझे फेलियर्स काफ़ी आए हैं चीज़ों में। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सुना और मैंने इम्प्लीमेंट किया तो मुझे मिल गया। फिर वो म्यूज़िक कंपनीज़ के डायरेक्टली उनके जो टीम मेंबर्स हैं उनसे कांटेक्ट में रहना कि वो आप गाइड करें। बाहर वाले काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, वो आपको चीज़ें ट्यूटोरियल वीडियोस पूरी बना बना के दे देते हैं कि भाई ये आप वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। हमने ज़ाहिर है उनसे चीज़ें ली हैं, सीखी हैं। US बेस्ड क्रिएटर्स को मैंने काफ़ी देखा है जो ये काम कर रहे हैं। सोल पब्लिशिंग 150 चैनल्स रन कर रहा है इस वक्त। ओवरऑल वर्ल्ड में आप उनके चैनल्स देखें, ऑल फेसलेस चैनल्स हैं। कितने बड़े बड़े चैनल्स हैं जो आज हम देखते हैं तो हमें पता है इस चैनल के बैक पे ये कंपनी मैनेज कर रही है। इस तरह की ज़ाहिर है आपकी और मेरा भी टारगेट है कि हमें नंबर ऑफ़ चैनल्स अपने बिल्ड करने हैं, रिसोर्स बड़ा करना है, काम करना है इस तरह। सो आपने जो है ये सब सेल्फ टॉट है, किसी ने आपको सिखाया नहीं है? अगर मैं आपको बताऊं शायद आप नहीं भी यकीन करेंगे, थंब फार्मूला, ट्रिपल टी, ये सब मेरी बनाई हुई अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं। ये कहीं से मैंने सीखी नहीं है। आप इनको अभी भी यूट्यूब, गूगल पे लिखेंगे, मेरी इंस्टाग्राम रील्स, ये सब आपके सामने आएंगी। नहीं, लोगों को नहीं पता। और ज़ाहिर है ये स्ट्रेटजीज़ भी, थंब फार्मूला जो है मैंने आपको बताई, ये मेरी सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है और ये इससे चैनल 100% ग्रो करता है। थंबनेल चेंजिंग, टाइटल्स चेंजिंग, ये सब चीज़ें वर्क करती हैं और सब चल रहा है। ये तो मैं भी करता हूँ। किसी ने लास्ट वीक मैंने एक चाय पिए, मैंने लास्ट वीक एक टाइटल लगाया एंड ऑफ कोर्स हम उसको 24 घंटे देखते हैं कि उसका CTR क्या है, उसका रिस्पांस क्या है। तो जब एक हमारा टारगेट मीट नहीं होता तो फिर हम दूसरा लगाते हैं। तो लोग समझे कि मैं डर गया कि आपने फलाना टाइटल लगाया था, आप डर गए, वो कंट्रोवर्शियल था, आपने हटा के दूसरा। अरे भाई वो तो कंटेंट तो अभी भी वीडियो के अंदर है। हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ चल रही है, किस पे रिस्पांस ज़्यादा आ रहा है, किस पे रिस्पांस कम आ रहा है। 48 से 72 घंटे आपने देने होते हैं एक वीडियो को, उसके बाद ये स्ट्रेटजी अप्लाई करनी होती है, विदिन 24 आवर्स में नहीं। सही, लेकिन हमारा एक मैट्रिक सेट हुआ हुआ है, आप लोग का सेट अंदाजा हुआ होता है। है। देखें 24 आवर्स में भी यूट्यूब हर चीज़ का डाटा नहीं पब्लिश कर देता। हाँ। यूट्यूब भी अपने डाटा को पब्लिश करने में 2 दिन लेता है। आप देखते होंगे आपकी कोई वीडियो पोस्ट हाँ, हो रही है ना, मोनेटाइजेशन 2 दिन बाद 2 दिन बाद आती है। हाँ। कम से कम हम 48 घंटे देते हैं, 2 दिन उसको फुल बैठने दो सुकून से, फिर हम उस पर काम करेंगे। और वर्क करती है वो, क्यों नहीं करेगी। थंबनेल में आपने अपनी चीज़ें ना प्रेजेंटेशन वाइज काम करना है, अपना क्रेजी माइंड लगाना है कि यार ये एरो अगर ऐसे जा रहा है ना तो मैं इसको थोड़ा सा यूं कर दूं। कलर ग्रेडियंट का बहुत वो होता है। अगर मेरी एक नीश बिजनेस पे है तो मैं गोले गंडे नहीं बनाऊंगा, मैं बिल्कुल बिजनेस टाइप ब्लैक एंड वाइट कलर ग्रेडियंट को फॉलो करूंगा कि यार ये चल सकता है। मोटिवेशनल कंटेंट मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता मोटिवेशन नीश के अंदर। उसका रीज़न है, बहुत लोग यहाँ पर मोटिवेशन से काम स्टार्ट कर देते हैं। तुम बेच मोटिवेशन रहे हो और खुद चैनल नहीं चल रहा तो डीमोटिवेट होकर आ रहे हो इधर। ये लिटरली ये चीज़ है। मैं मोटिवेशन नीश को वो नहीं करता कि आप मोटिवेशन कंटेंट बना के अपना काम करें। कोई एक ऐसी नीश पिक करें, आपके पास उसका कंटेंट बन सके, आपके पास चीज़ें हों और आपका इंटरेस्ट भी हो, नॉलेज भी हो। इंटरेस्ट भी हो, नॉलेज भी हो। और यहाँ लोग यही कहते हैं, देखें हर किसी को सुनना, किसी एक को रख के सुन लो भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी पेड चीज़ें ले लो, उसको फ्री में ही सुन लो यार, लेकिन रखो किसी एक बंदे को। हर बंदे का काम करने का तरीका डिफरेंट है। हर बंदे का अपना यूट्यूब पे एल्गोरिथम अलग एक माइंड है कि भाई मैं इसको इस तरह चला के दिखा सकता हूँ। कोई कहता है शॉर्ट्स को लाइव पे चलाओ तो चल जाएगा। शॉर्ट्स को लाइव चला के क्या करना, कितने टाइम तक हम कर लेंगे। कोई फ्यूचर थोड़ी है उसका। चीज़ तो इस तरह ही आपकी बिल्ड होगी ना जब आप उसको प्रोफेशनली लेके चल रहे हो, टाइटल आपके वो हों। यहाँ लोग टूल्स, vidIQ टाइप SEO टूल्स जो हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं, सब चीज़ें हैं। अच्छा, आपने यूट्यूब की तो बात की। यूट्यूब तो चलो यहाँ से भी मोनेटाइज हो जाता है, बट फेसबुक और टिकटॉक पाकिस्तान से मोनेटाइज नहीं होता। सो हाउ डू यू टैकल दैट?
हम लोग फेसबुक और टिकटॉक पे काम नहीं कर रहे इस वक्त। हम लोग ने किया था फेसबुक पे। देखें, फेसबुक मुझे एक तरीके से मैच्योर प्लेटफॉर्म नहीं लगता। नहीं है। उसका रीज़न ये है कि मेरे एक टीम मेंबर ने $17,000 हिट किया था फेसबुक पे। उसका अगले दिन पे आउट डिसेबल हो गया था, पेज फ्लैग हो गया था। ये मसले बड़े हैं फेसबुक पे। तो इस वजह से इतनी मेहनत के बाद, अच्छा वो उसने $17,000 बना के ना एक सिविक भी माइंड में रख ली थी कि मैंने निकालनी है मुझे, वो नहीं मिले पैसे। पे आउट वाइज पता नहीं क्या हुआ, क्या इशूज़ हुआ। अच्छा, मेरा कभी भी इंटरेस्ट फेसबुक और उसकी तरफ नहीं आया। टिकटॉक पे मैंने अपनी टीम को लगाया था कि हमारे शॉर्ट्स को पोस्ट करो। और ट्रैफिक गैदरिंग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, टिकटॉक पे पोस्टिंग करते हैं, बट मेरा मेन गोल मोनेटाइजेशन का नहीं है, क्योंकि टिकटॉक पे भी लोग यही काम कर रहे हैं, कॉपीराइट पे चला रहे हैं चीज़ें, $2,500 निकाल लेते हैं। बट वो काम भी कब तक। मैच्योर प्लेटफॉर्म मुझे यूट्यूब लगता है। आपको उसने रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं और रिस्ट्रिक्शंस के बाउंड में रहते हुए आपने काम करना है। नंबर ऑफ़ चैनल्स आप बनाएं, मैनेजमेंट करें, पैसे आ रहे हैं तो आप रिसोर्स बनाएं, अपना काम करें। अच्छा, वैसे टेल मी अबाउट योर ओन जर्नी। अभी तुम पढ़ रहे हो, क्या पढ़ाई की है, बताओ इसके बारे में। मैंने पढ़ाई जो है वो A लेवल का स्टूडेंट में था। फिर कोविड में मेरे फादर की डेथ हो गई, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई पे गैप लेना पड़ा। पढ़ाई मैंने छोड़ दी, और जो एक टू बी ऑनेस्ट बात है, पढ़ाई में माइंड भी नहीं था, दिल नहीं लगता था। क्योंकि शुरू से ही कुछ था कि कुछ काम करना है, कुछ चीज़ बिल्ड करनी है, और ब्रांड टाइप बिल्ड करना है कि लोग आपको ज़ाहिर पहचाने। और आज भी मुझे माशाल्लाह लोग मिलते हैं तो एमओ की ऑटोमेशन वाले, तो लगता है कि आज ब्रांड बिल्ड कर लिया फाइनली। ये सब चीज़ों के बाद ज़ाहिर है जब फादर की डेथ हुई तो बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ा। डायरेक्टली यूट्यूब भी मेरा नहीं चलना शुरू हो गया था। मुझे 2 साल लगे थे पहले $100 को निकालने में, 2 साल लगे थे मुझे। और उसके बीच में मैंने काफ़ी चीज़ों को ट्राई किया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैं ज़ाहिर लगा था। अपने फादर के ही मेरे कोई दोस्त थे फादर के, उनके पास मैं जाता था स्कूल से आकर, खाना वाना खाया, बाइक कराई, चले गया उनके पास, चीज़ें देखता था। अच्छा, वहाँ बैठ के मैं रेसलिंग देख रहा होता था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या वो है। तो उनके भी जो वर्कर्स थे वो भी सब, क्योंकि उनका काम ऑटोमेट वे में चलता था, तो सब एक तरीके से हम बैठ के टीवी पे रेसलिंग देखते थे। तो अब मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था वहाँ, सीधी बात है। कोई ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आई। अच्छा, वहाँ पर उनके ऑफिस में बैठ के मैं इंटरनेट में ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स देख रहा हूँ, लिंक्डइन पे उनको ओनर्स को देख रहा हूँ, हाउ दे आर डूइंग देयर वर्क, हाउ दे आर बिल्डिंग देयर ब्रांड्स। और कोशिश यही थी, और स्टार्ट में मेरा भी इरादा ई-कॉमर्स का था कि मैं इसकी तरफ आऊँ, पाकिस्तान के अंदर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करूँ और उसको अपनी वेबसाइट बना के चीज़ें बेचूँ, नाम होगा हमारा भी, इस तरह सब चीज़ें। फिर मुझे जब ज़ाहिर है यूट्यूब से आहिस्ता आहिस्ता एक रिस्पांस मिलना शुरू हुआ, फिर मुझे लगा कि ई-कॉमर्स में चीज़ें बहुत ऐसी हैं जिनको बंदा अटक जाएगा उस पर, जैसे कि इन्वेंट्रीज़ हैं और ये सब चीज़ें। तो मेरा फिर माइंड वहाँ से हट गया। मैं एक जगह लेके बैठा था यहीं खारा दर में, जिलानी सेंटर है, मोबाइल मार्केट लगती है वहाँ। एक छोटी सी शटर में ना मैं 5,000 रुपये किराया देता था मैं उस वक्त। वो भी एक रिलेटिव से के रेफरेंस से मिल गई थी। तो मैं वहाँ बैठ के, वहाँ कचरे वचरे पड़े हुए, सारा उनका सामान पुराना, वो मिट्टी विट्टी पड़ी हुई है, मैं रोज़ वहाँ आऊँ, बाइक में ऑफिस जाऊँ और कुछ स्टार्ट करूँ। उस वक्त मैं तकरीबन कोई 10-15 हज़ार रुपये कमा रहा था। वहाँ से मैंने कोई चीज़ सोची कि बिल्ड करूँ, लेकिन फिर वो जगह भी ज़ाहिर है कि एक वो नहीं आई। क्लाइंट को भी बुलाया, क्लाइंट बोले तुम कहाँ बैठे हुए हो यार, हम कहाँ, शटर ऊपर करके आना पड़ रहा है अंदर, ये क्या चीज़ है। वो ट्रस्ट ख़त्म हो रहा था ना कि यार एक बंदा बैठा है ऐसी जगह पे, वो क्या ही काम कर लेगा मेरे लिए। फिर मुझे लगा कि यार इसको हमें वो करके वर्क फ्रॉम होम की तरफ जाना चाहिए। वहाँ से चीज़ें की। मैं इवेंट्स में भी काफ़ी गया हूँ, जो हमारे यहाँ पर सिखाने वाले लोग हैं कि यार चलो इनके पास जाके कोई चीज़, इनके इवेंट्स में जाओ। अब इवेंट में पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो ये है कि हर बंदा आके अपनी सक्सेस स्टोरी बता देता है। तो सक्सेस स्टोरी क्या करूँगा मैं सुन के, भाई वो तो मैं यूट्यूब पे भी सुन रहा हूँ। तुम्हारी ही सक्सेस स्टोरी तुमने यूट्यूब पे पोस्ट की हुई है, मैं तो यहाँ सीखने के लिहाज से आया ना। तुम अगर ये चीज़ कर रहे हो तो तुम कर कैसे रहे हो। अब तुम अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे हो, तो मेरा तो आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं लाहौर गया था उसके लिए। फिर ज़ाहिर है चीज़ें, फिर मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली, अब कोई एक ऐसी चीज़ बननी है इंशाल्लाह कि अब जो है ना वो, अगर हम किसी इवेंट में जाएंगे भी तो गेस्ट स्पीकर बन के जाएंगे। अब हम लोग ऑडियंस में नहीं जाएंगे बन के। और मैं उसमें काफ़ी पैसे दे के मैंने ली ही VIP सीट ली कि मैं आगे जाके बैठूंगा तो मुझे चीज़ें समझ में आएंगी। वहाँ कुछ सीखने को नहीं मिला, वो लोग टिकटॉक वगैरह बना रहे थे वहाँ। फिर ज़ाहिर है कि स्टार्ट हुई चीज़ें। मैंने इससे पहले भी एमओ की ऑटोमेशन से पहले मैंने 2 ब्रांड्स और भी रन किए हैं, जिस पे मैं सर्विसेज बेचता था SMM की,
लाइक्स जैसे LinkedIn? फॉलोअर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, Okay. लाइक्स फॉलोअर्स लोगों के बढ़ा दिए, ये कर दिया, एड्स वगैरह चला दी। मैंने ट्रेनिंग्स भी लोगों को दी हैं, मैंने टीचिंग भी काफ़ी की है, फ्रीलांसिंग जो मुझे चीज़ आई मैंने सिखा दिया आगे। टीचिंग में मैंने 3-4 हज़ार रुपये के कोर्सेज भी जो है वो करवाए हैं लोगों को लाइव ऑनलाइन। और वो एक मेरा 4Fox के नाम से था, 4Fox ऑनलाइन, वो स्टार्ट लिया था मैंने। और ज़ाहिर है चीज़ें चल रही थी, फिर चैनल जब मेरे बिल्ड होना स्टार्ट हुए, प्ले बटन्स आना शुरू हुई। राइट नाउ मेरे पास 5 प्ले बटन्स हैं मेरे अपने फेसलेस चैनल्स की, जिन्होंने 100 के सब्सक्राइबर्स हिट किए, और चीज़ें फिर रेवेन्यूज़ हमें दिखे, थोड़ी सी और वो हुई, हम जगहें लेके बैठे, सब हुई। एक चीज़ जो है ज़ाहिर है कि मैं समझता हूँ आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा मोड़ आता है जिसमें किसी की एक गलती जो है, वो कोई एक बंदा आपको कोई चीज़ बोल देता है, वो आपके दिमाग पे लग जाती है, तो आपने फिर इरादा कर लेना होता है कि यार अब मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। तो बहुत लोग आए कि किसी से आप कोई गाइड पूछ रहे हो, वो जवाब नहीं दे रहे, कोई चीज़ कर रहे हो, किसी से पूछा तो भाई बोला दिमाग नहीं खाया यार, बाद में बात करते हैं, ये सब चीज़ें सब हुई हैं मेरे साथ। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि इंसान खुद से मोटिवेट हो जाता है कि यार अब हमें प्रूव करना है, सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। और व्हेन पीपल थ्रो स्टोन्स एट यू, यू टर्न देम इनटू माइलस्टोन्स। तो फिर वो वाला सीन हुआ, चीज़ें हुई। एमओ की ऑटोमेशन आज माशाल्लाह 2 साल अपने कंप्लीट करने वाला है माशाल्लाह। और खुशी होती है कि इसको हमने पाकिस्तान के अंदर सच में ब्रांड बिल्ड किया है। वी हैव ह्यूज फैन फॉलोइंग्स, हमारे पास लोग मिलते हैं अभी भी आके, मिलने की वो रखते हैं कि हमें आके मिलना है, आपसे सीखना है चीज़ें। आप सिखाते भी हो ये? हम फिजिकल पे भी कोई सेटअप नहीं है हमारा सही। सिखाने का, बट वी आर प्लानिंग कि हम इसको ले आएँ, मतलब कोर्स लॉन्च कर रहे हो? कोर्स तो मेरा अभी भी चल रहा है, लेकिन वो सही है, फ्री है। सही है। देखिए मेरा कोर्स मैं कहता हूँ नहीं भी लोगे ना, तो मेरा सब यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे सब फ्री है। सब यही बोलते हैं शुरू में। हाँ फिर प्रीमियम, ये फ्रीमियम मॉडल कहलाता है ना। हाँ, आप पहले फ्री में घेरो और बोलो अच्छा और सीखना है, अंदर आ कमरे फिर में और ज़ाहिर है हम दिखाता पैसे हूँ। क्यों नहीं लेंगे उस चीज़ Of के, course, हम अपनी हाँ। टाइम दे रहे हैं उसमें, स्किल है एक, हाँ, और of हम course। उसमें चीज़ आपको अश्योर कर रहे हैं ना कि हम आपको उसी कोर्स के अंदर आपका चैनल स्टार्ट भी करवाएंगे और आप हमारी नज़रों के सामने काम करोगे। राइट। ये थोड़ी है कि आप कोर्स सीख के चले गए। अच्छा, फिर लोगों की ये भी होती है यार हमने पैसे दे दिए तो अब पैसे आ क्यों नहीं रहे? लाइक यू हैव टू पुट योर इनपुट एज वेल। यस, ये चीज़ें तो अब भी होती हैं हाँ। कि मैंने कोर्स इस बंदे से, चलो इससे ख़रीदा था, मुझे रिटर्न नहीं आ रहा, तो भाई उसी को पूछ, मुझसे क्यों आगे पूछ रहे हैं? हाँ, मुझसे ख़रीद लेता तो मैं जवाब दूँ फिर उस सही, चीज़ का। और सही, हमने अपने कोर्स में रिफ़ंड का ऑप्शन रखा हुआ है। सही। आपने कोई चीज़, आपका नहीं रिज़ल्ट आ रहे, आप रिफ़ंड ले लो। हमने अपने कोर्स के अंदर रखा ही इसी वजह से ये है कि आप लाइव रिजल्ट्स आपको शो करेंगे, कि आप हमारे कोर्स के दौरान चैनल जब स्टार्ट करोगे तो आप जो चीज़ें हमसे सीख रहे हो वो इम्प्लीमेंट करो उस पर, रिजल्ट्स आपको उसी वक्त नज़र आ रहे होंगे। और हमारे पास अभी 2 ही बैच हुए हैं ऑनलाइन में, जिसमें मैंने खुद से क्लासेस दी हैं, और वो दोनों बैचेस मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल गए। वेरी नाइस। अच्छा, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ एमओक्यू? एमओक्यू ऑटोमेशन का, एमओक्यू का फ्यूचर ये है कि एमओक्यू ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में इसको लेके आना है, जिसमें डिफरेंट चीज़ें चल रही हों, प्रोडक्शन, ऑटोमेशन, सब चीज़ें हमें इसमें ऑनबोर्ड करनी है, बट ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी एक प्रोजेक्ट से जब आप थोड़ा सा वो लेते हो कि यार अब टोटली ऑटोमेट हो गया, फिर आप किसी दूसरे पे वर्क करते हो। अब मेरा है प्लान कि हम थोड़ा प्रोडक्शन सेटअप वाइज चीज़ें करें, क्योंकि वो तो हम अभी ऑलरेडी भी कर रहे हैं, बट ये है प्लान कि हम कुछ नया करें, जो कुछ यूनिक करें जो कोई दूसरा नहीं कर रहा। तो उसमें कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं और भी मल्टीपल वेंचर्स हैं कि जिस पे हम काम करें और इसको एक बिग ब्रांड की तरफ वेरी नाइस, वेरी। एनी लास्ट वर्ड्स यू वांट टू से? द मैसेज फॉर यूथ, मैसेज फॉर यूथ इज़ सिंपल कि आपने काम, अगर आपने अपनी लाइफ में ज़ाहिर कुछ अचीव करना है तो आपने कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेंगी, आपने जो है वो कुछ चीज़ें हैं जिनको साइड में रखना पड़ेगा। मैंने अपने फ्रेंड्स में 2 या 3 साल का गैप दिया था, मैं नहीं जाता था बिल्कुल, लगा हुआ होता था, क्योंकि पैसे कमाने थे और दिमाग पे लग गया था कि अब पैसे कमा के कुछ करना है। तो ये है कि आपने ज़ाहिर है दोस्तों में बैठने का सही, ठीक है, मना नहीं है, लेकिन आपने कुछ करना है तो फिर उस चीज़ को सीख के, कंसिस्टेंसी इज़ द बेस्ट की। आपने अगर सक्सेस चाहिए है तो कंसिस्टेंट रहें, काम करें, और अल्लाह पाक आपको ज़रूर उसमें अजर देता है। अवैस, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू, और मुझे बड़ी खुशी होती है ख़ास तौर पे ऐसे यंगस्टर से मिलके जिनमें ग्रिट होती है, कंसिस्टेंसी होती है। और मैं भी हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ कि लोग कहते हैं हमने चैनल बनाया, आपके जैसे व्यूज़ नहीं आ रहे या आपके जैसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, तो मैं कहता हूँ भाई उसको जर्नी को पूरे 13 साल लगे हैं। राइट, 2012 में मैंने चैनल बनाया था और आज जाके उस पर रिजल्ट अब इस तरह का आ रहा है। हमारे दोस्त यही बोलते थे यार
कुछ काम वो नहीं है, वो गालियाँ कि भाई हाँ क्या कर रहे हो, किस में टाइम वेस्ट कर रहे हो। यूट्यूब से पैसे वैसे नहीं बनते। नाउ अब कोई भी अब मेब आप आता दुनिया है, को बना के दे रहे हो पैसे। आप कोई भी मेब आता है तो सलाम चले यार यूट्यूब का बताओ क्या सीन है। हाँ, पैसे बनाने हैं, हमें यूट्यूब ऐसे का ही कोई सीन गेम है, बताओ। ऐसे ही ये सीन, सीन ऐसे ही है। सीन है। लोग फौरन जो है ना बिलीव नहीं करते, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो फिर वही सब सलाम ठोक रहे होते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर एंड शेयरिंग ऑल दिस वंडरफुल नॉलेज। आई कैन सेम, और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है, बाबा यूट्यूब में ज़रूर हूँगा, लेकिन मैं बहुत चीज़ें सीखी आज इस कॉन्वर्सेशन। मुझे थैंक यू सो इनमें से मच। बहुत सी चीज़ों का नहीं पता था, एंड आई एम ऑलवेज ईगर टू मीट यंगर माइंड्स, बिकॉज जो एक 14, 15, 16 साल के बच्चे का कीड़ा होता है ना, क्यूरियोसिटी का, वो 40 के बाद नहीं होता, आप उस वक्त तक सेटल होते हो। तो क्यूरियस माइंड घुसता है, चीज़ों को निकालता है और सॉल्यूशंस निकालता है। तो मुझे वो सुन के बड़ी खुशी होती है कि अच्छा ये भी ऐसे होता है। सो लाइक आई वाज रियली हैप्पी टू हियर ऑल द नॉलेज यू शेयर्ड, एंड आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ये शेयर करना चाहेंगे। सो अवैस की तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आपको लगता है कोई सवाल मैंने उनसे नहीं किया जो कि होना चाहिए था, आप कमेंट में भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली अवैस से भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।